नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कविताओं के अतिरिक्त कथाएं, कहानियाँ, साईं बाबा जी की अनुभूतियाँ, चमत्कार उनके, हनुमान जी के बारे में और कुछ प्रेरक कथाएं भी मैं इस चैनल में आपको बताती रहती हूँ। यानी ये मिला जुला चैनल है। तो आज मैं बात करती हूँ सबसे पवित्र मंत्र, सबसे ही पावन और पवित्र मास। समझ गए होंगे आप, कार्तिक मास को सबसे पावन और पवित्र कहा गया है। स्कंद पुराण में भी ये कहा गया है कि कार्तिक माह जैसा कोई माह नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस मास को रोगनाशक मास भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि इस महीने में स्नान, दान, दीपदान, तुलसी पूजा का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में बहुत अधिक तीज त्यौहार आते हैं, जिसका आरंभ शरद पूर्णिमा से हो जाता है और उसके बाद देखिए करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज और देवोठनी एकादशी सब इस महीने में ही आती है। और जब देवोठनी एकादशी होती है तो सारे शुभ काम आरंभ हो जाते हैं और तुलसी विवाह भी उस दिन होता है। ये सब आप जानते हैं। तो इस बार इस माह का जो आरंभ है वो 21 अक्टूबर वीरवार के दिन से हो रहा है और चलेगा कब तक? 21 नवंबर शुक्रवार तक ये महीना चलेगा। तो एक छोटी सी कथा है जो पद्म पुराण में कही गई है कि एक धनेश्वर नाम का व्यापारी था। बड़ा ही दुराचारी और पापी, हमेशा ही पाप कर्म करता था। तो एक व्यापारी था, तो व्यापार के सिलसिले में वो कहीं बाहर गया और जब वो लौटकर आ रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग गोदावरी नदी के किनारे स्नान कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, कोई तुलसी की पूजा कर रहा है, कोई कथा कह रहा है। उसने ये सारी चीज़ें देखी उस तट पर, गोदावरी के तट पर। तो हालांकि उसने किया कुछ नहीं, बस केवल सब कुछ देखा। और जब वो घर आ गया, जब उसका अंत समय आया और उसको यमलोक ले जाया गया, तो यो यमदूत थे, वो उसको सज़ा दे रहे थे उसके पापों की। लेकिन जैसे ही सज़ा देते थे वो तो फूलों की वर्षा के रूप में बदल जाता था। जो सज़ा वो देते थे वो उसे मिल ही नहीं रही थी। बड़े परेशान हो गए यमदूत, पता लगाने की कोशिश की। तो क्या पता लगा कि इस व्यक्ति ने कार्तिक माह में गोदावरी नदी के तट पर लोगों को स्नान करते हुए, पूजा करते हुए देखा था। मात्र देखने से ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए, समाप्त हो गए और उसको विष्णु धाम भेज दिया गया। तो साथियों, कितना पवित्र माह है कि जिसको मात्र देखने से इतना पुण्य फल मिल गया। तो सोचिए, इस माह में अच्छे कार्य करने से, पूजा पाठ करने से, जप करने से, तप करने से, दान देने से हम सबको कितना लाभ हो सकता है। और आप सभी जानते हैं कि नदी में, पवित्र नदी में स्नान करना बहुत अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं हो पाता। तो उसका तो तरीका आप जानते ही हैं कि घर में ही अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और हर हर महादेव करके नहा लीजिए, तो आपको उस पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब दीपदान की बात करें कि दीपदान भी किसी नदी के किनारे, किसी पोखर तालाब के किनारे करना अति शुभ माना जाता है। लेकिन किसी कारणवश यदि आप वहाँ ना कर पाएँ तो अपने घर पर ही मंदिर में कर सकते हैं, अपने आसपास के मंदिर में कर सकते हैं, पीपल के नीचे कर सकते हैं, केले के नीचे भी तिल का दीप जलाया जा सकता है संध्या काल में। ठीक है, दिन में तो आप पौधों को पानी दीजिए, चाहे तुलसी माता को देना हो, केले को देना हो, पीपल को देना हो,
जल तो दिन के समय दिया जाएगा, आप जानते हैं, लेकिन जो दीपदान है वो संध्या समय पर करेंगे तो वो बहुत अधिक शुभकारी हमारे लिए होगा। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि जब तुलसी माता की पूजा करें तो क्या उन्हें तिलक लगाया जा सकता है, किस तरह से करना होता है। तो साथियों, उनका विवाह तो विष्णु जी के साथ उस दिन होगा जिस दिन देव जागेंगे, यानी देव उठान वाले दिन, देव उत्थान कहते हो जिसको, है ना, उस एकादशी को होगा। उससे पहले तो कन्या रूप में उनकी पूजा होगी। तो आप उन्हें इस तरह से सिंदूर वगैरह नहीं लगाएंगे, पीला चंदन लगाइए, और जब उनका विवाह हो जाएगा तो फिर तो आप सिंदूर से उनकी पूजा करेंगे और दीपदान आप प्रतिदिन कीजिए। तो आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, एक बात और याद आई, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैडम ठंडे पानी में स्नान करें क्योंकि थोड़ा ठंड तो हो जाती है। तो उसमें यह है कि देखिए, करना तो शीतल जल से ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं इस माह में जो नारायण हैं वो जल में निवास करते हैं और जल तो ठंडा होता है समुद्र का। तो लेकिन दूसरी बात ये भी सोचिए कि यदि 2-4 दिन स्नान करके किसी व्यक्ति के शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उसे सहन कर सके और वो बीमार हो जाए, तो वो आगे की कोई पूजा पाठ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भगवान सब जानते हैं, उनको क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। मन में श्रद्धा रख के आप गर्म पानी से स्नान भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन पूजा पाठ अपना जितना जप कर सकते हैं तब कर सकते हैं, जितना आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं श्री प्रभु हरि का वो कर सकते हैं, है ना, और दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को दान करिए। तो दान का, तप का, जप का, मंत्र का, हर चीज़ का इस महीने में बहुत पता नहीं कितने गुना होकर के मिलता है। तो इसलिए इस माह का आनंद उठाइए, अधिक से अधिक पुण्य फल को प्राप्त करने की कोशिश करिए। मैं भी करूँगी। तो जो स्नान है वो तो बहुत प्रातःकाल उठ करके सूर्योदय से पहले करना चाहिए कहा जाता है। और चावल अक्षत कहते हैं जिसको, और थोड़े से फूल लेकर के विष्णु जी के चरणों में समर्पित होकर के संकल्प करके अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो वो और अधिक उत्तम होगा। तो साधारण रूप से भी पूजा की जा सकती है। जैसे मैं बहुत अधिक नियमबद्ध होकर नहीं कर पाती हूँ तो कोई बात नहीं है। श्रद्धा मन में रख के हम जिस तरह की भी पूजा करेंगे वो स्वीकार होगी। आपने एक बात सुनी, एक बार ये कहा गया कि क्या अच्छी तरह से पूजा ना की जाए, कुछ जाने अनजाने गलतियाँ हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या वो पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? मेरा मानना है करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम धरती पर कभी बीज लगाते हैं, आपने देखा, और वो बीज उल्टा सीधा डल जाए तो पौधा चाहे टेढ़ा उगेगा लेकिन पौधा ज़रूर आएगा। तो क्या मतलब हुआ कहने का? पूजा हम जैसे भी कर पाएँ, जैसी हमें आती है, उसकी कोई अशुद्धियाँ भगवान नहीं देखते हैं। जब हम श्रद्धा से करते हैं तो वो पूजा ज़रूर मान्य होती है, स्वीकार होती है भगवान को। तो आशा है आपको ये मेरी चर्चा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। ठीक है, कार्तिक माह की। तो एक बात और याद आई कि इसी महीने में जो शिव और गौरपुत्र हैं कार्तिकेय, उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय यानी विजय प्राप्त करने वाले ये नाम पड़ा कार्तिकेय के नाम से। ठीक है, तो चलती हूँ, नमस्कार। फिर मिलती हूँ किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।